निरक्षरी विवेकी निर्णायक वृंद एवं सभी अतिथिगण आप सभी को मैं नमन करती हूँ। मैं अपने शब्दों की शुरुआत करना चाहूंगी, किंतु उससे पूर्व मैं कुछ पंक्तियों को आप सभी के समक्ष समर्पित करती हूँ कि किस भारत से हम संबंध रखते हैं। घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा, घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा, जैसे तैसे उम्र भले काटी धन्य हो गई, परतंत्रता की बेड़ियों को शौर्य से नकार, रणबांकुरों की परिपाटी धन्य हो गई। उस शूरवीर ने रचा जो इतिहास श्रेष्ठ, रामकृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई, रामकृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई। चेतक की टाप पड़ते ही युद्ध भूमि पर पावन पुनित हल्दी घाटी धन्य हो गई, पावन पुनित हल्दी घाटी धन्य हो गई। इस प्रांत का इतिहास देश जानता भी है, लड़ते हैं रुंड युद्ध में पहचानता भी है। वैसे तो शौर्य भूमि के माटी के असर है, गाथाएं हर जुबान पे जिंदा है प्रखर है। चित्तौड़ की धरा करे जय घोष बार बार, चित्तौड़ की धरा करे जय घोष बार बार। ऐसे सपूत वीरों के अवतार अमर है, ऐसे सपूत वीरों के अवतार अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज का ये दिन हमारे लिए, आज का जो ये अवसर है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम उन दिव्य लोगों के मध्य उपस्थित हैं जो हर दिन असंख्य लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं। क्योंकि जब आंसू होते हैं तो आप लोग हमारे कंधे होते हैं, जब दर्द होता है तो आप दवा होते हैं, और जब त्रासदी हो तो आप हमारे लिए उम्मीद होते हैं। कहा जाता है ना, और सुना भी है कि डॉक्टर की पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, और मुश्किल हो भी क्यों ना, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता भगवान का रूप लेना। और मेरे दृष्टिकोण से आप लोगों की कंठ हमें गौरवान्वित करते हैं, क्योंकि आप लोग एक साधारण इंसान नहीं है। आप लोग सोते नहीं ताकि मरीजों की आंखें बंद ना हो। आप लोग एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप एक अच्छे मार्गदर्शक, एक अच्छे सलाहकार और एक अच्छे दोस्त की तरह कार्य करते हैं। और यदि चिकित्सा की बात हो और हमारे इतिहास की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यदि हमें चिकित्सा को समझना है तो हमें इतिहास को जानना होगा। चिकित्सा के बारे में हमें उसके शिराओं से लेकर उसकी जड़ों तक पहुंचना होगा। और उस रूप में हमारे प्राचीन भारत से ही, हमारे भारत भूमि तो वो है जहाँ पर है, हमारी भारत भूमि तो वो है जहाँ पर डॉक्टर को साक्षात भगवान का रूप माना जाता है। और यहाँ पर प्राचीन समय में केवल आध्यात्मिक विज्ञान पर जोर नहीं दिया गया, बल्कि जो हमारा व्यवहारिक विज्ञान है उसमें अगर हम बात करें, कितनी सारी वैज्ञानिक पहलुओं की, जिसमें नक्षत्र विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान हो, रासायनिक विज्ञान हो या फिर स्वयं चिकित्सा विज्ञान हो, हर क्षेत्र में हमने क्षेत्र में वृद्धि की है। और इसी साल में हमारे जो यहाँ पर हमारे देश में जो चिकित्सा विज्ञान की रचनाई गई थी, किंतु जो असली वास्तविक विकास हमारा हुआ वो तब हुआ जब महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत जैसे व्यक्तित्व अस्तित्व में आए। उनके दो महाग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आप सबने जानी होगी। वैदिक काल में आयुर्वेद के बारे में बताया जाता है, जो कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में पश्चिमी दुनिया में आयुर्वेद की वजह से ही वो सब लोकप्रियता पा रहे हैं, जो कि हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। और अब मैं कुछ बताना चाहूंगी जो सत्य है किंतु कटु है, क्योंकि ये हमारे मन की हीन भावना ही है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे धर्म की, हमारे ग्रंथों की बात करे या फिर बताए कि सारे प्रमाण हमारे ग्रंथों में उपलब्ध है, तो हम विश्वास नहीं करेंगे, हमारे मन में शंका उत्पन्न होगी, क्या ये सत्य है, क्या ये कुछ गलत तो नहीं कह रहा। और हमें प्रमाण चाहिए होते हैं, और मैं प्रमाणों से शुरुआत कर कौन है, एक नाम आएगा डॉक्टर बेंजामिन रश, जो कि कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ शब्द जो उन्होंने दिया, या फिर जिन्हें कहा जाता है मनोवैज्ञानिक शब्द उन्होंने दिया है। तो उनके बारे में मैं बात बताती हूँ कि हम उस पर तुरंत विश्वास करेंगे, क्योंकि वो एक अंग्रेज है, अंग्रेजी भाषा में लिखा है तो सब सच लिखा होगा। किंतु यदि हम यही बात करेंगे हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले ये सब लिखित किया गया है, तब हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम हिंदी में कह रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाना है, और दूसरा जो श्री कृष्ण अर्जुन जी से जिस प्रकार मानसिक लोग उत्पन्न होते हैं उसकी परिणति कहाँ तक होती है, जिस प्रकार कहा जाता है ध्यायतो, जिस प्रकार कहा गया है ध्यायतो विषयान् पुत्ते संगम स्त्रेषु जायते संगम स्तप्तायते कामः क्रोध अभिजायते, अर्थात इंद्रियों से आश्रित संमोह स्मृति विभ्रम
सदा बुद्धि नाशो बुद्धि प्रण पश्यति, अर्थात क्रोध के उत्पन्न हो जाने से मोह उत्पन्न होता है और मोह के उत्पन्न हो जाने से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से वो मानसिक रोग उत्पन्न होना अवश्य, बुद्धि का नाश होना अवश्य ही होगा और बुद्धि के नाश होने से मानसिक रोग उत्पन्न होता है। किंतु यदि ये हक कहे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। और ये बात तब कही गई हजारों साल पहले, हमारे फादर ऑफ द मेंटल तो हजारों साल कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जैसे मतलब बताकर भी हमें होता है कि जो रक्षक के रूप में रक्षक का कार्य करते हैं, हमें अपने कर्तव्य समझने होंगे, क्योंकि हर वेद में हनुमान का बात होता है और हर वेद के लिए हर मरीज भगवान लक्ष्मण के समान होता है। और इसी के साथ मैं अंत में भी कुछ बताना चाहूंगी। हम सब अवगत है हाल ही में एक घटना के बारे में जो पश्चिम बंगाल में घटित हुई थी, जो जिसे सुनकर हमारा हृदय झकझोर जाता है, क्योंकि हमें आधुनिक समय हो या फिर हमारा इतिहास हो, हमारे समक्ष अनेक उदाहरण उपलब्ध रहते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के उदाहरण को अपने आचरण में लाते हैं। तो इसी प्रकार मैं बेटियों को, खास तौर पर बेटियों को उत्साहित करना चाहूंगी, उनको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि दुष्ट धुरतों ने रणवीरों को उत्तर बिल्कुल खड़ा दिया, दुष्ट धुरतों